हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल पर हम लोग सोशल स्टडीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। सोशल स्टडीज़ कह लीजिए, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सब एक ही चीज़ है। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं, सोशल स्टडीज़ तो है ही, उसके अंदर कुछ मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं स्पेशली 6 to 8 क्लास तक। वो है हिस्ट्री, जिसे हमने पढ़ा है, जियोग्राफी, जिसके बारे में भी हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन की है इस चैनल पर। उसके बाद जो एक सब्जेक्ट मेनली आता है 6 to 8 क्लास में, वो आता है पॉलिटिकल लाइफ। अब पहले तो इस सब्जेक्ट को समझना जरूरी है कि ये पॉलिटिकल लाइफ है क्या चीज़। देखिए, हिस्ट्री में हम पास्ट का पढ़ते हैं, हमें पता है। जियोग्राफी में हमारे आसपास के जो फिजिकल फीचर्स हैं, हमारा क्लाइमेट है, वेदर है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल लाइफ के बारे में सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसके नाम को लेकर रहती है। इसको हम पॉलिटिकल लाइफ भी कहते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी कहते हैं। अगर हिंदी में हम बात करें तो राजनीतिक जीवन, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसको सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ भी कहीं कहीं लिखा जाता है। कुछ बुक्स में आपको ये पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इसे सिविक्स भी लिखा हुआ मिले। चाहे आप पॉलिटिकल लाइफ कहिए, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स, यानी या तो आप इसे राजनीतिक जीवन कहिए, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन कहिए, राजनीतिक विज्ञान कहिए, या सिविक्स यानी राजनीति शास्त्र कहिए, सबका मतलब एक ही है। बात यहाँ पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट की ही हो रही है। अब बात ये आती है कि इसके इतने सारे नाम हैं, तो इसमें हम पढ़ते क्या हैं। एक्चुअली जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो इसमें हम जो हमारा करंट सिस्टम है वो कैसे बना, उसमें क्या होता है, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो इसकी जो सब्जेक्ट की थीम है वो होता है हमारा गवर्नमेंटल सिस्टम। हमारी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, हम लोग कंप्लीटली इसी में पढ़ते हैं कि हमारा जो राजनीति का सिस्टम है, हमारा समाज है वो कैसा है, हमारी गवर्नमेंट कैसी है, वो कैसे काम करती हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, यानी इंडिपेंडेंस के बाद हमारा पब्लिकल सिस्टम कैसे चलता है, हमारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, आरएएस, सब लोग किस तरह से काम करते हैं, वो इसी में आता है। जब हम गवर्नमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो 3 आते हैं हमारे सामने। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, बट कई बार इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। देखिए, हमारा जो देश है वहाँ पर 3 तरह की गवर्नमेंट्स हैं। सबसे पहले आती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र, स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य, लोकल गवर्नमेंट स्थानीय। इन सब का कंप्लीट जो सिस्टम है वो हम इसमें पढ़ते हैं। अब ये जो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट या फिर लोकल यानी केंद्र, राज्य या स्थानीय, किसी भी सरकार की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके आगे 3 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि इन तीनों के ही 3 पार्ट हो जाते हैं। हालांकि इन तीनों को पढ़ना तो हमें अलग अलग ही पड़ेगा, लेकिन बेसिकली अगर ऊपरी तौर पर देखें तो इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है लेजिस्लेचर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं व्यवस्थापिका, यानी जो व्यवस्था बनाती है, काम करना कैसे है वो बताती है। उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव्स। देखिए, एग्जीक्यूटिव भी 2 तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं जो एक्चुअली काम करते हैं, और कुछ हमारे पब्लिक एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। वो एक डीपली मैटर है जिसे हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसे हम कहते हैं कार्यपालिका। देखो, हिंदी के नाम से भी और इंग्लिश के नाम से भी बहुत इजीली समझ में आ जाता है। लेजिस्लेचर यानी कि जो लॉ बना रहे हैं, एग्जीक्यूटिव यानी जो उन्हें इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, कार्यपालिका यानी जो कार्य कर रही है, व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाकर आपको दे रही है। उसके बाद आती है हमारी जुडिशरी यानी न्यायपालिका, जिसका काम है ये देखना
कि ये दोनों अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। अब सेंटर, स्टेट और लोकल, सबको जुडिशरी में प्रॉब्लम आएगी कि भाई जुडिशरी कैसे, जुडिशरी भी तीनों ही लेवल पे होती है, हमारी व्यवस्थापिका भी तीनों लेवल पे है। अगर हम मोटे तौर पे बात करें, इफ यू सी द अपर पार्ट ऑफ द दिस, तो ऊपर है हमारी सिंपली हमारी जो लोक संसद है, पार्लियामेंट है, वो इसमें आ जाएगी। अगर हम स्टेट की बात करेंगे तो हमारा लेजिस्लेचर यानी कि हमारी विधानसभा और विधान परिषद जिन स्टेट्स में है वो आ जाएगी। अगर हम स्थानीय लेवल पे इसमें बात करेंगे तो स्थानीय लेवल पे आ जाएगा हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये है हमारी संसद, विधानसभा, विधान परिषद, और यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आ जाते हैं हमारे स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी यही सिस्टम रहता है। यहाँ पर आईएएस ऑफिसर्स, फिर आरएस, और उसके बाद हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं। कार्यपालिका का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रॉड ज़्यादा है क्योंकि एक्चुअली हम लोगों की डीलिंग इन्हीं के साथ होती है। अगर जुडिशरी की हम बात करें तो यहाँ भी है हमारे सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स यानी कि हमारे उच्चतम उच्च न्यायालय, और उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यानी कि स्थानीय जो हमारे फौजदारी के जो हमारे कोर्ट्स होते हैं वो। तो हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें हम इन सब के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं। इन सब के जो पावर किसके हाथ में है, कौन उसे यूज कर रहा है, कौन उसे एग्जीक्यूट कर रहा है, जो कंप्लीट सिस्टम है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, वो हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट का कंप्लीट सिस्टम, गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, किस तरह की हमारी सोसाइटी है, किस तरह का हमारे में मार्केट्स हैं, सोशल मीडियाज, सब कुछ जो भी एक्स्ट्रा बच जाता है इसमें ऊपरी तौर पर, वो हम इस पर पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया सोशल स्टडीज में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ये 3 ही सब्जेक्ट्स हैं जो 8th क्लास तक आते हैं। अगर आप 9th क्लास में जाते हैं, 9th और 10th में इसमें इकोनॉमिक्स ऐड हो जाएगा, और जैसे ही आप 11th में जाते हैं तो इसकी और भी कैटेगरीज बन जाती हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। पॉलिटिकल साइंस तो आप पढ़ रहे होंगे 9th 10th क्लास तक, तो वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद इसमें और सब्जेक्ट जुड़ने स्टार्ट होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, जो हमारे स्कूल सिस्टम का पार्ट नहीं है। ये हमारे 11 जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन का पार्ट नहीं है, ये हमारे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में आते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस से निकला है, फिलॉसफी से बाकी सब्जेक्ट्स निकले हैं, और ये जो हम सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कर रहे हैं ये 2 अलग अलग हो जाते हैं। पॉलिटिकल लाइफ यहाँ आ गई और सोशल लाइफ यहाँ आ गई सोशियोलॉजी के रूप में। तो ये हमारी सोशल स्टडीज का कॉन्सेप्ट रहता है। तो जो हम सिविक सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसमें हम लोग कंप्लीट जो हमारा सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे सिस्टम है उसके बारे में स्टडी करते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।